अयोध्यापति श्री राम का राज जिस दिन इस धरती पर आ जाएगा, उस दिन दैहिक दैविक भौतिक तापों से सब कोई मुक्त हो जाएगा। तो यह बात अपने आप में गलत सिद्ध हो जाएगी। आपका प्रश्न हो सकता है कि क्यों गलत सिद्ध होगा? गलत इसलिए सिद्ध हो जाएगा कि जिस राम राज्य की कल्पना करके अभी हम कहते हैं कि राम जी का राज आ जाए तो फिर दुख नहीं रहेगा। सवाल यह होता है कि जिस समय राम जी उपस्थित थे, राम जी का राज था, तो उस समय में राम जी के राज्य में दुख था कि नहीं था? दुख था ना। राम जी के राज्य में ही उसकी तीनों माता विधवा थी। तो किसी स्त्री के लिए उसके सामने में उसके रहते रहते उसके पति का शरीर छूट जाना, ये स्त्री के लिए दुख का विषय है कि सुख का विषय है? तो मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? राम जी के राज्य में ही, राम जी के शासन काल में राम जी की तीनों माता विधवा थी कि नहीं थी? थोड़ा हाँ या ना बोलिए। थी ना। तो किसी भी स्त्री के लिए उसके पति का गुजर जाना उस स्त्री के लिए दुख का विषय है कि सुख का विषय है? तो राम जी के राज रहते रहते तीनों माता विधवा अवस्था को प्राप्त हो गई, विधवा बनी रह गई। तो ये राम जी के राज में तीनों माता दुखी होगी कि सुखी होगी? सुख की तलाश में लगे हुए। लेकिन अज्ञानता के कारण, भ्रम के कारण, न करने योग्य कर्म के कारण और करने योग्य कर्म को न करने के कारण मनुष्य संसार में दुखी है। सुख स्वरूप जीवन लेकर के भी दुखी रहना ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यह तो बात ऐसी हो गई कि आगे में भोजन की थाली परोसी हुई है फिर भी हम भूखे हैं। या तो बात ऐसी हो गई कि सामने में नदी प्रवाहित हो रही है फिर भी हम प्यास से तरफ तरफ करके मर रहे हैं। या तो बात ऐसी हो गई कि सामने में विश्राम का सेज लगा हुआ है फिर भी हम चिंता में थकावट से मरे जा रहे हैं और विश्राम नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे का वजह क्या है? इसके पीछे का वजह यह है कि सुख की तलाश तो हमारी है, लेकिन हम तलाश उस जगह कर रहे हैं जहां पर सुख होता ही नहीं है। और जहां पर सुख नहीं होता वहां तलाश करें तो कैसे मिलेगा? सदगुरु कबीर साहब ने इसी पर एक प्रश्न खड़ा किया कि वस्तु अंते खोजे अंते, तो सवाल यह है कि कैसे आवे हाथ। मान लीजिए इसमें जितने लोग बैठे हैं, किसी आदमी की गाड़ी की चाबी उसके घर में खो गई है। इस पंडाल में उस चाबी की वह तलाश कर रहा है। कितना देर में वो चाबी मिलेगी? सब मिल करके खोजेंगे एक ही आदमी की चाबी को। वो चाबी मिलेगी कितना देर में? कभी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वह चाबी यहां है ही नहीं, चाबी कहीं और है। घर की चीजें हम पंडाल में खोजेंगे तो कैसे मिल सकता है? उसी प्रकार से मानव सुख तो चाहता है, मानव शांति तो चाहता है, लेकिन सुख और शांति की तलाश यह उन विषयों में, उन भोग्य पदार्थों में करता है जहां पर सुख नहीं होता। संसार के जितने भोग्य पदार्थ हैं उन भोग्य पदार्थों में सुविधा होती है। किसी स्त्री का किसी पुरुष के साथ शादी हो गई, अब विवाह में कोई सुख की तलाश करे वो कैसे मिलेगा? लड़का का लड़की से संबंध होने पर, लड़की का लड़का से संबंध जुड़ जाने पर एक दूसरे के जीवन में सहयोग मिलेगा। सहयोग मिलने के कारण जीवन में कुछ सुविधाएं हो जाएगी। लड़की को कमा कमा करके पैसा लड़का देगा तो सुख तो सुविधा होगी ना। घर में लड़की रहेगी तो समय पर सुबह शाम भोजन पका करके देगी तो जीवन जीने में सुविधा तो होगी। तो एक दूसरे से वैवाहिक जीवन में जुड़ जाने पर एक दूसरे के जीवन में कुछ सुविधाएं आएगी। बढ़िया घर बन जाएगा तो उससे कुछ सुविधाएं आएगी।
कुछ जमीन खरीद ली गई तो उससे कुछ सुविधाएं आएगी, चलने के लिए आपके पास गाड़ी हो गई तो कुछ सुविधाएं आ जाएगी, धन दौलत जमा करके कुछ बैंक बैलेंस आपने किया है तो जीवन जीने में कुछ सुविधा होगी। तो संसार के जितने भी भोग्य पदार्थ हैं, जितने भी विषय हैं, जितने भी दुनिया के जोड़े हुए माल खजाने महल अटारी धन दौलत है, उन चीजों से व्यक्ति के जीवन में सुविधा आती है। दुर्भाग्य है कि उस सुविधा वाले चीजों में ही हम सुख की तलाश करते हैं। तो संसार के भोग्य पदार्थों से विषयों से सुख की तलाश करना वैसा ही है जैसा कि कोई व्यक्ति, गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी इस बात को बार बार कहते थे, जिक्र करते थे कि जैसे कोई व्यक्ति बर्फ का भूंजा भूंज करके और उस भूंजे को खाने का स्वाद लेना चाहे तो क्या वह कभी संभव है? कोई व्यक्ति चाहे कि हमको बर्फ का भूंजा भूंज करके खाना है और हिमालय पर्वत पर चले जाए वो और वहां से कुछ स्टॉक में बर्फ ले आवे, ठीक है, ऐसी व्यवस्था है कि बर्फ को लाया जा सकता है, लेकिन बर्फ को चूल्हा तक लाएंगे, चूल्हे पर तवा चढ़ाएंगे और तवा चढ़ा करके उस बर्फ को भूंजने की कोशिश करेंगे कि अब भूंज करके फ्राई बना करके थाली में लेकर के तब खाएंगे। क्या यह अभिलाषा पूरी हो सकती है किसी की? गुरुदेव जी कहा करते थे कि जैसे बर्फ को भूंज करके खाने का अरमान कभी किसी का पूरा नहीं हो सकता, उसी प्रकार से भोग्य पदार्थों से विषयों से कोई सुख की तलाश करे तो उसको किसी भी जन्म में उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। हाँ, इतना जरूर है कि भोग्य पदार्थों से आपके जीवन में सुविधा आ सकती है। सुविधा अलग चीज है, सुख अलग चीज है। सुविधा अलग चीज है और शांति अलग चीज है। हम सुविधाओं में ही सुख की तलाश करते हैं, यहीं पर हमसे भूल हो जाती है। और जब उम्मीद ये लगाते हैं कि पढ़ लिख लेंगे नौकरी मिल जाएगी उससे सुख मिलेगा, इस तलाश में जीवन गुजर जाती। नौकरी मिल गई आपको, लेकिन नौकरी करने वालों से जाकर के पूछिए सुख मिला? जिन जगहों पर सुख होता नहीं वहीं पर जो हमारी तलाश जीवन भर चलती रहती है, परिणाम यह होता है कि चलते चलते पग थका फिर भी नगर रहा नौकोस। कबीर साहब सवाल करते हैं कि बीच ही में डेरा पड़ा तो कहूं कौन के दोष। जिस सुख का अरमान लेकर के, जिस शांति की अभिलाषा लेकर के संसार में दौड़ते दौड़ते पूरा जीवन गुजर गया, मिला नहीं अभी तक। सदगुरु कबीर का सवाल है कि सुख तो बहुत कम दूरी पर है जी, 9 कोस की दूरी, मैंने बहुत कम सीमित में, कि आप चाहें तो तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, कुछ ही मिनटों में कुछ ही घंटों में आप वो दूरी तय कर सकते हैं। लेकिन जिस दूरी को कुछ घंटों में तय कर सकते हैं, जिस सुख को कुछ मिनटों में प्राप्त कर सकते हैं, जिस मुक्ति को कुछ मिनटों में प्राप्त कर सकते हैं, जिस परम पद को कुछ क्षणों में भी आप प्राप्त कर सकते हैं, उस परम पद, परम शांति, परम सुख की तलाश में आपका 1 घंटा कौन कहे, 1 महीना कौन कहे, 1 साल कौन कहे, 1 जन्म भी कौन कहे, कई जन्म बीत जाने के बावजूद भी अभी तक उस सुख और शांति के मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं, तो कबीर साहब कहते हैं इसमें किसका दोष है? चलते चलते पग थका। शायद साहब यहां पर पग थकने की बात न कह करके जीवन थका कह देते तो ज्यादा बेहतर होता। हमें लगता है कि कबीर साहब की इस पंक्ति में थोड़ा संशोधन कर देना चाहिए। चलते चलते पग थका, साहब कहते हैं कि चलते चलते पैर थक गया। मेरी समझ यह कहती है कि पैर थकने की तो बात छोड़ो, आदमी का जीवन थक जाता है फिर भी वह मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। चलते चलते पग थका नगर रहा 9 कोस। अभी तक उसकी दूरी जो 9 कोस की दूरी थी वह बनी की बनी हुई है। सवाल यह होता है कि किसका दोष है? रास्ता का दोष है कि चलने वाले का दोष है? रास्ता कभी दोषी नहीं होता, दोषी चलने वाला होता है। तो जिस सुख की तलाश में आप संसार में अब तक दौड़ लगा रहे हैं, पहले तो ये पता कर लीजिए कि वह सुख है कहां। सदगुरु कबीर ने
और संतों ने अलग अलग तरीके से बताया। सदगुरु कबीर ने इसको बताया कि बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हूं जब राम ही जानी। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में कहा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। गोस्वामी जी ने बताया कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। हालांकि गोस्वामी जी जो कहना चाहते थे, लोगों ने उसके कथन का थोड़ा उल्टा अर्थ लगा लिया। यदि गोस्वामी तुलसीदास जी की बातों का आध्यात्मिक अर्थ निकाला जाए तो फिर सदगुरु कबीर साहब जो वहां कह रहे हैं कि बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। अब गोस्वामी जी जो वहां कह रहे हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, यदि उनके बातों का आध्यात्मिक अर्थ किया जाए तो सदगुरु कबीर के दर्शन और चिंतन से गोस्वामी जी का चिंतन यहां तालमेल खाता है। लेकिन होता क्या है कि आदमी की दृष्टि स्थूलता में ज्यादा अटकी हुई है, जिसके कारण से गोस्वामी जी के उस पंक्ति का अर्थ आदमी आध्यात्मिक न करके, भावार्थ न करके उसको शब्दार्थ में समझना चाहता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। और यदि इस शब्दार्थ करके हम स्थूल अर्थ निकालें इसका कि जिस दिन राम जी का राज आ जाएगा इस धरती पर, उस दिन के बाद इस संसार में दुख नाम की कोई चीज, दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं रहेगा, तो ये प्रश्न, ये पंक्ति अपने आप में गलत सिद्ध हो जाएगी। गलत क्यों सिद्ध हो जाएगी? यदि राम राज्य का अभिप्राय हम अयोध्यापति श्री राम के राज्य से करें, यदि इस राम राज्य का भौतिक अर्थ करें, अभिमंजना और लक्षणा अर्थ तक न जाकर के सीधे उसका जो शब्दार्थ है वहीं तक हम सिमट करके रह जाएं, और शब्दार्थ में सिमट करके हम यह अर्थ करें कि अयोध्या दुखी होगी ना। राम जी के राज रहते रहते गर्भवती अवस्था में माता सीता को जंगल में जाकर के छोड़ दिया गया। वाल्मीकि जी के द्वारा सीता मैया का पालन पोषण हुआ, लव और कुश का जन्म वहां होता है। राम जी के राज रहते रहते सीता मैया को सुख मिला होगा कि दुख मिला होगा? थोड़ा जोर से बोलिए ना। दुख मिला होगा, थोड़ा मोड़ा दुख नहीं मिला होगा। वाल्मीकि रामायण तो कहता है कि जिस समय सीता मैया को लक्ष्मण जी छोड़ने गए थे जंगल में, उस समय और जिस समय लक्ष्मण जी छोड़ करके लौटने लगे, और जब सीता मैया पूछती है कि अकेले किधर जा रहे हैं, तो लक्ष्मण दूसरे तरफ मुंह घुमा करके कहते हैं कि अब आपको जंगल में ही रहना है, क्योंकि भैया ने आपका परित्याग कर दिया है। इतनी सी बात सुन करके गोस्वामी जी बड़े चालाक आदमी हैं, राम जी के छवि पर कोई धक्का लगे ऐसी बात गोस्वामी जी छूते नहीं, लेकिन वाल्मीकि जी ने इसको माफ नहीं किया है। वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा है कि जिस समय माता सीता को लक्ष्मण जंगल में छोड़ करके लौटते हैं, तो माता सीता अपने माथा और छाती को पीटते हुए दहाड़ मार मार करके रोती है। और पढ़िए, यदि वाल्मीकि रामायण को आप पढ़ सकते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि सीता माता अपने भाग्य को कोसती है, अपने किस्मत पर पश्चाताप करती है, और उस समय वो दहाड़ मार मार करके कहती कि हे विधाता, जहां तक मुझे स्मरण है बचपन से लेकर के आज तक मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाही, आज तक कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। मेरे कौन से कर्म का ये दोष है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है कि आपने मेरे जीवन में इतना भयंकर दुख दिया कि जब से सुख भोगने का उम्र आया, जब से सुख को समझने का क्षण आया, जब से सुख को समझने की अवस्था आई, उसके बाद से सुख नसीब नहीं हुआ, बल्कि दुख ही दुख को केवल देखते आ रही हो। और पति के रहते हुए पुत्र गर्भ में धारण की हूँ, और उसके बाद हमें जंगल में अकेले यहाँ पर रहने के लिए छोड़ दिया गया है। इससे बड़ा भयंकर दुख और क्या हो सकता है? इससे बड़ी भयंकर पीड़ा क्या हो सकती है?
राम राज काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा का यदि हम स्थूल अर्थ करेंगे तो राम जी के राज्य में सीता जी को सुख मिला कि दुख मिला? दुख मिला ना। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप नहीं मिलते हैं। यदि इसका स्थूल अर्थ किया जाएगा तो राम जी के राज्य में ही अंततः लक्ष्मण जी को देश निकाले की सजा मिल गई। मिली कि नहीं मिली? क्यों मिल गई थी? कहा जाता है कि राम और लक्ष्मण को जब इस दुनिया से जाने की अवस्था पैदा हुई, पुराणों के अंदर यह कथा आती है, तो लक्ष्मण के लिए श्री राम जी ने कहा कि कोई ऋषि है, उससे मीटिंग हो रही है। और कहा नहीं, पुराणों में यह कथा आती कि शायद जमराज से ही मीटिंग हो रही है, क्या पता नहीं। तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि देखो, एकांत कमरे में हम एक बैठक कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है, ध्यान यह रहे कि दरवाजे पर खड़े होकर के आप रखवाली करना और इतना ख्याल रखना है कि जब तक हमारी मीटिंग चल रहे हो कमरे में, तब तक कमरे के अंदर कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए। पहरेदार बनाया लक्ष्मण को। और राम जी कोई ऐसे अतिथि है जिसके साथ में बैठ करके बैठक कर रहे हैं कमरे के अंदर, और लक्ष्मण जी को निर्देश दिए कि जब तक बैठक चल रही है कमरे के अंदर कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि कोई कमरे के अंदर प्रवेश किया तो फिर तुमको मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। ध्यान से सुनिए बात। तो अब बैठक में व्यस्त हैं राम जी, लक्ष्मण जी दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। संजोग से दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। दुर्वासा का तो नाम आप लोग सुने होंगे ना। तो दरवाजे पर दुर्वासा ऋषि आते हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अभी तत्काल मुझे राम जी से कुछ काम है, राम जी से कुछ बातचीत करनी है, जल्दी जाकर के सूचना दीजिए, हम भेंट करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी को निर्देश क्या मिला था कि कमरे के अंदर जब तक बैठक चल रही है तब तक कोई भी आ जाए, किसी भी व्यक्ति का प्रवेश अंदर नहीं होना चाहिए, और यदि प्रवेश कर गए तो फिर दंड क्या मिलेगा? मृत्यु दंड मिलेगा। तो लक्ष्मण जी दुर्वासा जी के सामने हाथ जोड़ते कि महाराज ऐसा है कि कुछ देर तक अंदर में मीटिंग चल रही है, मीटिंग समाप्त होने के बाद फिर आप जाइएगा। अब दुर्वासा तो दुर्वासा है, नाम ही है उसका दुर्वासा ऋषि। तो क्रोध से तिलमिलाया उन्होंने, और क्रोध से तिलमिलाते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पहचानते नहीं हो कि मैं कौन हूं, मुझको इंतजार करना पड़ेगा राम जी से भेंट करने के लिए, जल्दी से भेंट करवाओ, और नहीं भेंट करवाओगे तो मैं एकदम श्राप दूंगा, तो पूरी अयोध्या को उलट पुलट दूंगा। अब लक्ष्मण जी बड़ा असमंजस में पड़ गए। यदि मैं अंदर जाता हूं तो श्री राम जी के द्वारा मुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा, और यदि कमरे पर मैं दुर्वासा जी को रोकता हूं, ये तिलमिला रहे और करके पूरी अयोध्या को मैं उलट पुलट दूंगा। हालांकि कोई से किसी के शराब तराब से कोई धरती उलट पुलट नहीं होती है, लेकिन पुराणकार है तो जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। अब पुराणों में तो ऐसे गप मार बातें बहुत सारी है। अब कथा के प्रसंग के अनुसार कहा यह जाता है कि दुर्वासा जी एकदम चिलमिलाते हुए कहते हैं कि धरती को उलट पुलट देंगे, नहीं तो अंदर जाने दो। और लक्ष्मण जी इस असमंजस में है कि अंदर यदि चले गए, हम चले जाएं अथवा दुर्वासा जी चले जाएं गेट तोड़ करके, अनुशासन तोड़ करके, तो फिर सजा में मुझे मृत्यु दंड मिलेगी। दोनों ही असमंजस की स्थिति है कि अंदर गए तो मुझे मृत्यु मिलेगी, अब बाहर में इसको रोक करके रखें तो अयोध्या उलट पुलट हो जाएगी। अब किया जाए तो क्या किया जाए? उस परिस्थिति में लक्ष्मण जी निर्णय लेते हैं कि मैं ही अंदर चला जाता हूं, क्या होगा, हम ही न मरेंगे, अयोध्या तो कम से कम बची रह जाएगी। और ऐसा सोच करके लक्ष्मण जी अंदर प्रवेश कर जाते, और संभवतः लक्ष्मण के पीछे पीछे दुर्वासा जी भी चले गए होंगे।
दोनों को देख करके सभा मीटिंग तो भंग हो गई, और मीटिंग भंग होने के बाद चूंकि राम जी के लिए कहा जाता है या रघुकुल के लिए कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो राजा के द्वारा उस समय वह वचन दिया गया था कि यदि यह मीटिंग भंग हो गई, किसी भी अवस्था में कोई व्यक्ति प्रवेश कर गया, मीटिंग की एक भी बात किसी ने सुन ली, तो फिर जो रखवाला है उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। और उस समय रखवाला की भूमिका में लक्ष्मण जी ही थे। परिणाम यह हुआ कि मीटिंग तो भंग हो ही गई, अब सभा बुलाई गई दूसरी दिन, और सभा में निर्णय यह हुआ कि लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना है। अब मृत्यु दंड का फैसला तो दिया गया, लेकिन लक्ष्मण चूंकि इतने प्रिय थे राम जी के, छाया के साथ हर एक सुख दुख में खड़े रहने वाले, साथ रहने वाले, जिसके कारण दूसरे किसी की हिम्मत काम नहीं की कि लक्ष्मण जी को फांसी पर चढ़ाया। काम करेगा किसी का हिम्मत भी काम नहीं करेगा, और आदमी का जो अंतर मन है वह भी नहीं चाहेगा कि जो श्री राम के साथ एकदम छाया की तरह खड़े रहे, उसकी एक गलती, एक भूल के कारण उसको फांसी पर लटका दिया जाए। ये किसी का दिल गवाह देगा? नहीं देगा। तो एक तो हिम्मत भी काम नहीं कर रही थी, और एक मन भी नहीं चाह रहा था कि इसको फांसी दिया जाए। लेकिन कानून यह था कि भाई सजा तो देना है, मृत्यु दंड की सजा। तो आपस में वहां पर जितने बुजुर्ग बुद्धिमान लोग बैठे हुए थे, सब लोगों ने निर्णय किया कि ऐसा है कि मृत्यु दंड की जो कानून है, उस मृत्यु दंड की पूर्ति केवल फांसी पर लटकाने से ही नहीं होती है, बल्कि कोई यशस्वी पुरुष, कोई प्रशंसनीय व्यक्ति को, प्रतिष्ठित व्यक्ति को यदि देश से बाहर निकाल दिया जाए, तो उसको देश से बाहर निकालना भी एक प्रकार से मृत्यु दंड की सजा ही कहलाती है। कोई प्रतिष्ठित आदमी हो, इज्जतदार आदमी, और उसको गांव से पूरे समाज मिलकर के निकाल दे, तो यह उसकी मृत्यु से कम है क्या? उसकी मृत्यु से कम है। तो सब विद्वानों ने निर्णय दिया कि किसी को फांसी पर लटकाना, लक्ष्मण जी को फांसी पर लटकाया जाए, या किसी की सहमति नहीं है और किसी को यह दिल गवाह नहीं देता है कि लक्ष्मण जी को फांसी पर लटकाया जाए। राम जी ने कहा दूसरा विकल्प क्या हो सकता है, सजा तो मृत्यु दंड की ही मिलेगी। सब विद्वानों ने पोथी पतरा मिलान किया, सब नियम कानून संविधान देखा होगा, तो उसमें आखिरी निर्णय यही हुआ कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए, प्रशंसनीय व्यक्ति के लिए, उसके कुल परिवार समाज देश से निकाल देना भी एक प्रकार से उसके लिए मृत्यु दंड माना जाता है। तो श्री राम जी ने कहा चलिए यदि ये विकल्प निकला है तो बस अभी इसी क्षण लक्ष्मण के लिए आज्ञा है कि अपने सारे राजसी ऐश्वर्य को छोड़ करके, सारे पद और प्रतिष्ठा को छोड़ करके, एक सामान्य नागरिक की तरह वह इस देश से निकल करके बाहर चला जाए। यह राजाज्ञा है, यह श्री राम की आज्ञा है। ऐसा सुन करके लक्ष्मण जी वहां से निकलते हैं, और निकलने के बाद अब उसमें मरने की और कोई चीज बाकी रह गई? वो तो जिंदा भी है फिर भी मरा हुआ है, सांसें चल रही है फिर भी वो मरे हुए हैं, क्योंकि जिसका स्वाभिमान मर गया वह आदमी जिंदा भी है तो केवल सांस लेने के लिए जिंदा है, वस्तुतः वह जिंदा नहीं माना जाता। तो लक्ष्मण को लगा कि भरी सभा में, भरे समाज के सामने हमें जब देश निकाला का आज्ञा मिल गया है तो ये हमारे लिए मृत्यु से भी बदतर है। और ऐसी स्थिति में वह अपने आप को संभाल नहीं पाए, मानसिक स्थिति से वह इतने विचलित हुए कि वह जाकर के बगल में जो सरजू नदी थी, उस सरजू नदी में डूब करके अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। अब बताइए कि राम जी का राज्य था उस समय कि नहीं था? राम जी का राज्य था ना। तो लक्ष्मण जी को दुख मिला कि सुख मिला? दुख मिला ना। तो फिर यदि इस पंक्ति का अर्थ यह करेंगे हम कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, और इसका जो शब्दार्थ अथवा स्थूल अर्थ यदि हम करें कि राम जी अर्थात अयोध्यापति श्री राम का राज आज भी आ जाए तो इस संसार में दैहिक दैविक भौतिक दुख नहीं बचेगा। तो भैया जिस समय त्रेता युग में राम जी खुद थे, उसके राज में भी किसी के पास दैहिक दुख था कि नहीं था?